हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आने वाले जो एग्जाम है सीबीएसई का, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर है अपने पास लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके सारे फॉर्मूलेज को एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूलास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज यहाँ पे फॉर्मूलेज को क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। इससे आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। बहुत इजी सा है कॉन्सेप्ट उसका, तो उसका इतना ज्यादा है नहीं। सिंपल सा क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपने पास एक रिलेशन आता है कि जो एफ होता है वो होता है r/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एफ है फोकल लेंथ और r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आते हैं हम साइन कन्वेंशन पर। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है हमारे पास, ये हो रही है बात हमारे पास स्फेरिकल मिरर के लिए। तो ये कॉनकेव मिरर है अपने पास, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये रखा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से ये जा रही है इंसिडेंट लाइट। तो क्या होगा, जो हम सबसे पहले ना सारे डिस्टेंस यहां से मेजर करते हैं पोल से। तो सारे डिस्टेंस जो हम पोल से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करने का मतलब क्या, जनरली हम स्केल ऐसे रखते हैं, जीरो यहाँ होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा एक तरह से जीरो इस साइड है पोल पे और हम इस साइड करेंगे। तो इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो होगी क्या, नेगेटिव। इंसिडेंट डायरेक्शन की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और ये होगी हमारी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव होगी तो इट मींस यहाँ वाली डायरेक्शन होगी अपने पास पॉजिटिव। अगर इसके पीछे आ गया, ऊपर रखा है तो पॉजिटिव, नीचे है तो बहुत सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर साइन कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं सॉरी मिरर फॉर्मूला। पहले मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u, राइट। और 1 अपॉन फोकल लेंथ को हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए f इक्वल्स टू होता है r/2, तो ये हो सकता है 2 बाय r। क्लियर। अब यहाँ पे u जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट मींस यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस, और v है अपने पास इमेज डिस्टेंस, और u जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी v हमें लेना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ इमेज बन रही है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि m इक्वल्स टू होता है h2 बाय h1। h2 होता है यहाँ साइज ऑफ इमेज या इमेज की हाइट भी कह सकते हैं इसको, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। साथ साथ इससे एक और फॉर्मूला बनता है कि m इक्वल्स टू माइनस v बाय u। ठीक है, दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट जैसा अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे पुट कर देते हैं। तो m इक्वल्स टू हो गया अपने पास h2 बाय में h1 इक्वल्स टू माइनस v बाय में u। ठीक है, अब कंडीशन है कि इफ m ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, h2 इज ग्रेटर देन h1, तो h2 जो है वो h1 से बड़ा होगा। साथ साथ v जो है वो भी दूर होगा u से। ठीक है, अगर m 1 के बराबर है तो h2 जो है वो h1 के बराबर होगा और v जो है वो u के बराबर होगा। बाकी साइन कन्वेंशन तो अपने पास रहेगा इधर, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस v हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस v हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है कि इफ m इज लेस देन 1, तो इस केस में h2 छोटा होगा और h1, इस केस में क्या होगी, इमेज बड़ी होगी, इस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा होगा।
और इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ज्यादा दूरी पर रखा होगा। ठीक है, और इसमें कंडीशन लेते हैं कि m अगर पॉजिटिव, पहले हम लेते हैं नेगेटिव, m नेगेटिव है तो इमेज जो होती है वो बनती है रियल और इन्वर्टेड। इस केस में मिरर होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर m क्या है पॉजिटिव, तो दो केसेस होते हैं। पॉजिटिव में इमेज तो बनेगी हमेशा क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर तो होगा और कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, राइट। तो दोनों पॉसिबल है। कॉनकेव क्यों, क्योंकि कॉनकेव में एक केस बनता है जिसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या, उस केस में m पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हो गया हमारे मिरर तक, क्लियर। चलो अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन पर। ये तो हो गए सारे रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन में बेसिक लॉ क्या होता है अपने पास, सबसे बेसिक लॉ होता है स्नेल्स लॉ। वो कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, और वो इक्वल्स टू होता है n2 बाय में n1। ठीक है, n2 बाय में n1 का मतलब क्या हो गया कि रे जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। तो n2 बाय में n1, जिसको हम बेसिकली n भी लिख सकते हैं, क्लियर। और n क्या होता है यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो और n इक्वल्स टू होता है c अपॉन में v। c मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। साथ साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल्स टू v1 बाय, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, राइट। ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंसेज की। क्लियर। अगर बात करें हम किसकी, लेंसेज की, तो सबसे पहले आएगा अपने पास लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला सिंपली वहां प्लस होता है, यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, वहां माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। m इक्वल्स टू h2 बाय में h1 और v बाय में u। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, वी यू सेम है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इस पे पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, तो ये एक अपने पास लेंस है कॉन्वेक्स, सेम ये है ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी सारे डिस्टेंस जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ये रखा है ऑब्जेक्ट, ये हो गई इंसिडेंट लाइट, सेम रहेगा साइन कन्वेंशन। इंसिडेंट लाइट, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव। ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, सिंपल है, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब कंडीशन ये है कि अगर m 1 से बड़ा है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव का देख लेते हैं। m अगर नेगेटिव है तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड सिर्फ एक ही में बनती है, वो बनती है कॉन्वेक्स लेंस। बट m अगर है पॉजिटिव
तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है और कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। तो ये आता है हमारा जब हम इमेज पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन। बाकी m ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 सेम केस होंगे जैसे कि मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ। तो पावर इक्वल्स टू होता है 1/f। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। ये कब है? जब f किस में है? मीटर में। इफ कंडीशन आता है इज इन सेंटीमीटर। अगर f सेंटीमीटर में तो मीटर में कैसे करते हैं इसको? डिवाइडेड बाय 100, है ना? सिंपल सा ये होता ना, मीटर में करना है सेंटीमीटर को तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये हो गया, नीचे हो गया f और ऊपर चला गया सेंटीमीटर। ये कंडीशन कब है? जब सेंटीमीटर में हो। तो 100/f। क्लियर? चलो एक बार रिवाइज करते हैं सारा। यहां से स्टार्ट है अपने पास, और ये यहाँ इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले हो गए कवर। तो हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।